ऑल ऑफ यू, जय हिंद, वंदे मातरम। आज का हमारा डिस्कशन है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एलाइड एंगल्स। इससे पहले हम क्या क्या कर चुके हैं? हमने बेसिक्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री देखा, प्लस एंगल की यूनिट मेजरमेंट सिस्टम देखे, प्लस हमने एक बहुत अच्छा कंसेप्ट देखा है यूनिट सर्कल, जिसकी हेल्प से हम मूव करते हैं ट्रिग्नोमेट्री बियॉन्ड 90 डिग्रीज। अभी तक हमने 10th क्लास के अंदर एलिमेंट्री ट्रिग्नोमेट्री करी थी, जिसके अंदर हम आइडेंटिटीज की हेल्प से सॉल्व करते हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की हेल्प से सॉल्व करते हैं। बट अब 11th में 12th में हमारी ट्रिग्नोमेट्री होगी, जिसके अंदर 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल्स इन्वॉल्व होंगे। उस कंसेप्ट को समझने के लिए हमने यूनिट सर्कल को समझा था, और प्लस उसके रिलेटेड कुछ हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे। आज हमारा कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन विद एलाइड एंगल्स। एलाइड एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम या डिफरेंस इधर 0 होगा या फिर 90 का मल्टीपल होगा। समझ में आया? टू एंगल्स हैविंग सम और डिफरेंस इधर 0 और मल्टीपल ऑफ 90। एग्जाम्पल, सबसे सिंपल एलाइड एंगल तो 90 प्लस ए और ए, इसका डिफरेंस 90 है। 135 एंड 45, नॉट 40, 45, ये एलाइड एंगल्स हो गए। इसका डिफरेंस, इसका सम तो कितना आ रहा है? 180 आ रहा है, तो वो भी 90 का मल्टीपल है। इसका डिफरेंस भी 90 आ रहा है, वो भी 90 का मल्टीपल है। इसकी जरूरत कहाँ पड़ेगी? आपने काफी क्वेश्चंस देखे होंगे। साइन 90 प्लस थीटा, हम लिख देते हैं कॉस थीटा। अगर ये कॉस थीटा हो रहा है, क्यों? क्योंकि ये एलाइड एंगल है और ये एलाइड एंगल्स है, इन दोनों का रिलेशन हम देख रहे हैं। ठीक है, तो साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। बट होता क्यों है? रीजन क्या है? इसके कुछ रूल्स हैं जो अभी हम देखेंगे, मगर क्यों होता है? साइन 180 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा। क्यों होता है? इसलिए होता है। कैसे होता है? ये होता तो है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, मगर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है? ये एलाइड एंगल है। देखो इनका डिफरेंस कितना है? 180। ठीक है, सिमिलरली कुछ और एंगल ले लेते हैं। tan 180 माइनस थीटा कितना होगा? माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये एलाइड एंगल्स। तो इस तरह के जब क्वेश्चंस करते हैं, उसके समझने के लिए हमको एलाइड एंगल्स की प्रॉपर्टीज देखेंगे क्या होता है। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं इसके अंदर? केस 1, जब हमारे पास अंदर जो एंगल लिखा हुआ है, ये जो एंगल है, दिस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। जब भी ऑड मल्टीपल होगा, ऑड मल्टीपल 90 प्लस थीटा, तो साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। tan बदल जाएगा कॉट में, सीक बदल जाएगा कॉसेक में, एंड वाइस वर्सा। कॉस साइन में, कॉट tan में, एंड कोसेक सीक के अंदर। क्या होना चाहिए अंदर? ऑड मल्टीपल ऑफ 90। देखो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 या फिर π/2। एग्जाम्पल, साइन 270 प्लस थीटा, क्या ये? दिस इज 3 टाइम्स 90 प्लस थीटा साइन। क्या होगा? क्या रूल था साइन का? जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ थीटा होता है, प्लस या माइनस कुछ भी हो, ये किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा में। और प्लस साइन ऑफ द रिजल्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विल बी एज पर क्वाड्रेंट। वेरी सिंपल, बहुत सिंपल सा है। क्वाड्रेंट का याद है क्या होता है? साइन, tan, कॉस। यहाँ पे सब पॉजिटिव है, वहां पे साइन पॉजिटिव है, फिर tan पॉजिटिव, फिर कॉस पॉजिटिव है। साइन 270 प्लस थीटा कहाँ पे लाई करेगा? 0, 90, 180, 270, इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? नेगेटिव, तो इसका साइन आ जाएगा नेगेटिव। और साइन किस में बदल जाएगा? कॉस थीटा। आया है रूल समझ में? जब भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री होगा, प्लस माइनस होगा थीटा, साइन तो बदल जाएगा कॉस में, और एंगल थीटा एज इट इज रहेगा।
मगर क्वाड्रेंट का रूल किस पे चलेगा, इसके ऊपर चलेगा। पेरेंट पेरेंट तो यही है, साइन एक्सप्रेशन तो यही है वाला जिसकी हम वैल्यू निकाल रहे हैं। तो साइन उस क्वाड्रेंट में क्या हो रहा है, पॉजिटिव है नेगेटिव, वो देखना होगा। तो हमने एक एग्जांपल किया साइन 270 प्लस थीटा। अब माइनस थीटा करके देख लें ताकि और क्लियरिटी आ जाए। साइन 270 माइनस थीटा, क्या देखते हैं सबसे पहले, ऑड मल्टीपल है, साइन किस में बदल जाएगा, कॉस में, तो ये हो गया कॉस थीटा। मुझे प्लस माइनस अभी कुछ मतलब नहीं है, यहाँ कॉस थीटा हो गया। अब क्या करूंगा, 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 270 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इस क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसका देखना हमको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये नेगेटिव होता है। तो ये कितना हो गया, माइनस कॉस थीटा। क्लियर, चलो कॉट 270 प्लस थीटा, इसको करते हैं, क्वाड्रेंट बनाओ, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव एंड कॉस पॉजिटिव। कॉट ये क्या है, ऑड मल्टीपल है, यस, तो कॉट किससे बदल जाएगा, टेन, टेन थीटा। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन, टेन थीटा में चेंज हो गया। मगर कॉट 270 प्लस थीटा ये किसे क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे साइन क्या लगेगा, नेगेटिव। हेंस कॉट 270 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस टेन थीटा। ठीक है, एग्जाम्पल आ सकता है, आप ऐसे ऐसे कॉट 270 315 डिग्री की वैल्यू निकालो। हमको वैल्यूज कहां तक पता है, 0 से 90 तक पता है, तो हमको इसको ब्रेक करना पड़ेगा। कैसे ब्रेक करेंगे इसको, कॉट 270 प्लस 45 डिग्री, 270 प्लस 45 कॉट, एक तो ये ऑड है, कॉट किस में बदल जाएगा, 1045 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव, साइन लगेगा नेगेटिव। और ये कितना होता है, कॉट 45 1, तो कॉट 315 डिग्री की वैल्यू होगी -1, ये यूज आएगा हमारा। क्लियर। सेकंड केस, अगर इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल में एज इज रहेगा, साइन साइन रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉस कॉस रहेगा। साइन के ऊपर जो रूल अप्लाई हो रहा है वही कोसेक पे भी अप्लाई होगा, कोसेक पे भी होगा, जो टेन पे हो रहा है वो कॉट पे भी अप्लाई होगा, और जो कॉस पे वो सीक के ऊपर भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो जब इवन मल्टीपल है कोई टेंशन नहीं लेनी, बस आपको साइन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो एज इज रहेगा, साइन साइन रहेगा, बट इसके आगे जो टेन टेन रहेगा, बट इधर ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वो क्वाड्रेंट के बेसिस पे हम करेंगे। साइन 180 प्लस थीटा कितना होगा, इवन मल्टीपल तो साइन थीटा होगा, ये तो बात पक्की है। साइन इसका पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, यहाँ पे 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट अप्लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, इसका साइन देखेंगे क्या होता है, ये नेगेटिव। तो साइन 225 कैसे करेंगे, 225 है साइन 180 प्लस 45 डिग्री, इवन मल्टीपल तो साइन साइन रहेगा, साइन 45 डिग्री। आगे प्लस होगा या माइनस होगा, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में ये चीज नेगेटिव होती है, तो माइनस 1/√2। तो साइन 225 की वैल्यू कितनी हो गई, -1/√2। ये एलाइड एंगल्स का यूसेज है, जहां भी आपको 90 के मल्टीपल प्लस माइनस थीटा दिख रहा है, थीटा हैज टू बी इन द लिमिट्स ऑफ 0 to 90 डिग्री। ये जो एंगल होगा ये कहाँ होगा, ये थीटा जो होगा 90 डिग्री से कम होगा या 90 डिग्री और 0 से ज्यादा होगा। ठीक है, एग्जैक्ट 90 हो गया तो वो मल्टीपल हो गया साइन उसका ही 80 का,
हाँ इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी कर लो आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल भी करना है। कॉस, चलो इसका वो निकालो, 180 प्लस 0, क्या होगा कॉस 180 प्लस 0, इवन मल्टीपल, ये कॉस 0, 180 है, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है ये, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव, कॉस 0 कितना होता है, -1। ये तो याद है आपको, कॉस 180 कितना होता है, आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, बट हमने एलाइड एंगल्स के फॉर्मूला यूज करके किया, डायरेक्ट भी कर सकते थे। कॉस 180 याद है, यूनिट सर्कल, ये 0, π/2, पाई एंड 3π/2, ये 1,0, 0,1, -1,0 एंड दिस इज 0, -1। एक्स एक्सेस ये क्या बताता है, दिस इज साइन थीटा एंड दिस इज कॉस थीटा। तो कॉस 180 कौन सा एंगल होगा, कॉस 180, ये एंगल बनेगा, इसमें क्या होगा, कॉस 180 क्या आ रहा है, -1, इसलिए ये -1 भी आ रहा है। साइन 180 0, तो ये पॉइंट होगा, इसके लिए प्रोजेक्शन क्या हो गया, वाई एक्सेस वाला 0 है और कॉस वाला -1 है। क्लियर, यूनिट सर्कल को आप एक बार देखो समझो, क्लियर है, बहुत सिंपल है। बस आपको एलाइड एंगल्स के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हमको 90 का ऑड मल्टीपल है या इवन मल्टीपल है। ऑड मल्टीपल होगा तो साइन विल कन्वर्ट टू कॉस एंड कॉस विल कन्वर्ट टू साइन, tan will convert to cot, cot will convert to tan, sec will convert to cosec and cosec will convert to sec। अगर वो ऑड मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है तो कोई टेंशन नहीं है, साइन विल रिमेन साइन, tan will remain tan, cot will remain cot, sec will remain sec, cosec will remain cosec and cos will remain cos। और जो उसका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव हो एज पर क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, चलो इसके लिए करते हैं साइड ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का देखते हैं। पहला साइन 90 माइनस ए क्या होगा, ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल है, दिस इज ऑड मल्टीपल, साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस ए। पॉजिटिव या नेगेटिव, मैं यहां बना देता हूं, कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है 90 माइनस ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, प्लस कॉस ए। कॉस के लिए बताओ, अब सारे एक एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कर रहे हैं प्रैक्टिस। 90 माइनस ए क्या होगा, 90 इवन ऑड मल्टीपल है, इवन ऑड मल्टीपल, कॉस विल कन्वर्ट टू साइन ए। कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव। tan का tan 90 माइनस ए कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये किस में बदल जाएगा, cot ए प्लस या पॉजिटिव, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, tan विल कन्वर्ट टू cot, cot 90 माइनस ए फाइंड करें, कौन से, यहाँ क्वाड्रेंट वापस बना लो, जिनको याद नहीं हुआ है अभी, आपको धीरे धीरे ये याद करना है, एग्जाम में थोड़ी बनाओगे, ये याद हो जाना चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑड मल्टीपल, cot will convert to tan, it will become tan a, sin positive, sec 90 minus a, odd multiple, sec will convert to cosec, positive sign, and cosec 90 minus a, ऑड मल्टीपल, कोसेक का क्या हो जाएगा, सीक ए और पॉजिटिव। क्लियर, गुड। अब 90 प्लस ए वाला देखते हैं। 90 प्लस ए वाला एंगल कौन सा होगा, यहाँ कहीं एंगल होगा 90 और ये ए एंगल ये बन रहा है, तो ये 90 प्लस ए हो गया। कौन सा क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आ रहा है। इसके अंदर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, इसमें साइन पॉजिटिव, tan पॉजिटिव एंड cos पॉजिटिव।
अब क्या करना है सेकंड क्वाड्रेंट में, साइन 90 प्लस ए। चलो स्टार्ट, सोचो क्या होगा, बताओ, हेल्प में। साइन 90 प्लस ए, ऑड मल्टीपल, साइन विल बिकम कॉस ए, प्लस या नेगेटिव, इसका साइन देखना है। साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। इसका बताओ, कॉस 90 प्लस ए क्या बनेगा, कॉस विल कन्वर्ट टू साइन, ये साइन ए हो जाएगा, मगर पॉजिटिव या नेगेटिव, कॉस इज नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, इसलिए नेगेटिव लग रहा है। साइन इसका देखते हैं, आधों से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है, वो साइन इसका देखते हैं, इसका लगा देते हैं साइन, नहीं साइन इसका नहीं लगाना। साइन आप जिसकी वैल्यू निकाल रहे हो, वैल्यू आप इसकी निकाल रहे हो, तो साइन इसका देखेंगे, इसको नोट कर लो, ये बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है। 12th क्लास तक के बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि साइन किसका देख रहे हैं, तो प्लीज नोट कर लो, साइन हमेशा जिसको आप कन्वर्ट कर रहे हो उसका साइन देखेंगे, ना कि जो कन्वर्ट होके आंसर है उसका साइन। अगर इसका साइन देखते हैं तो कॉस है तो यहाँ नेगेटिव होता है, तो यहाँ नेगेटिव लिखते हैं, नहीं साइन का लिख रहे हैं हम। क्लियर, गुड। 10 90 प्लस ए, चलो बताओ अब, ऑड मल्टीपल, 10 विल कन्वर्ट टू कॉट, मगर 10 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। सेम थिंग, सीक 90 प्लस है, ये किस एंगल के लिए डिस्कस कर रहे हैं, अगर एंगल ऐसा है, ये एंगल ए हो गया यहाँ से यहाँ तक, और ये 90 डिग्री, 90 प्लस है, यहाँ लाई कर रहा है कोई पॉइंट, ये हमारा यूनिट सर्कल हो गया, यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। सीक, सीक विल कन्वर्ट टू कोसिक ए, इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। कॉट 90 प्लस ए क्या होगा, कॉट, ऑड मल्टीपल, कॉट का क्या बन जाएगा, tan ए, 90 प्लस ए नेगेटिव, कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कोसिक 90 प्लस ए, ऑड मल्टीपल, कोसेक विल कन्वर्ट टू सीक ए, मगर सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिक क्या होता है, पॉजिटिव, इससे यहाँ पे पॉजिटिव याद है ना, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, यहाँ पे साइन पॉजिटिव, साइन होगा तो कोसिक भी होगा, tan पॉजिटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव। अब तक आपको ये याद हो जाना चाहिए अच्छे से, और अच्छे से दिमाग में बैठ जाना चाहिए। क्लियर। अब 180 माइनस ए, और एंगल ए है, 180 माइनस ए कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में, एंगल कैसा है 180 माइनस ए, तो ए ही होगा, ये एक ए एंगल है, तो ये एंगल कितना हो गया 180 माइनस ए, ये कोई पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। आ जाओ चलो साइन के लिए, साइन 180 माइनस ए क्या मल्टीपल है, इवन ऑड, दिस इज इवन मल्टीपल ऑफ 90, तो साइन विल रिमेन साइन। जल्दी जल्दी बताओ, दिस इज साइन है, प्लस या नेगेटिव, साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। कॉस 180 माइनस ए, कॉस 180 इवन मल्टीपल, कॉस विल रिमेन कॉस, कॉस है, प्लस माइनस से फर्क पड़ा नहीं पड़ रहा है इस पे, हम सिर्फ कॉस ए उठा रहे हैं, साइन है प्लस, अब यहाँ प्लस आएगा नेगेटिव आएगा, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो ये हो गया नेगेटिव। एग्जाम्पल्स का समझ में आ जाएगा, कॉस 180 माइनस 30 इज इक्वल टू माइनस कॉस 30 विच इज माइनस रूट 3 अपॉन 2। चलो tan का बताओ, 180 माइनस ए ले लो, थीटा ले लो, बीटा ले लो, एंगल है, कौन सा एंगल है, या ना एंगल की बात, ये तो एंगल ए है, मगर एंगल हमेशा कौन सा लेते हैं हम, ये लेते हैं 180 माइनस ए, क्या होगा इवन मल्टीपल है, tan विल रिमेन tan ए, tan रहेगा, एंगल ए, साइन क्या होगा, tan कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, माइनस tan ए, सॉरी। क्लियर।
कॉट 180 माइनस ए, चलो बताओ, कॉट विल रिमेन कॉट कॉट ए, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, सीक 180 माइनस ए, क्या होगा, सीक विल रिमेन सीक, और ये क्या होगा, नेगेटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में सीक नेगेटिव होता है। कोसेक 180 माइनस ए, आ रहा है समझ में? आपको बस ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन का याद रखना है, ऑड इवन, ऑड मल्टीपल साइन बदल जाएगा कॉस में, टेन कॉट में, और सीक कोसेक में, मगर इवन मल्टीपल के अंदर इवन मल्टीपल है ये, 2 इंटू 90 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है। इवन मल्टीपल में कोसेक कोसेक ही रहेगा, मगर ये सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये चीज कोसेक पॉजिटिव होता है। क्लियर? वापस रिपीट कर रहा हूं, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, वो साइन प्लस होगा या नेगेटिव होगा इसको देख के लगाते हैं, नहीं, हमको किसको देख के लगाना है, इसको देख के। तो कोई स्कोप नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन का। आपके कंसेप्ट्स, आपके फॉर्मल नोटबुक, आपके जो भी नोट्स नोटबुक में ये सारे कंसेप्ट आपको लिखने हैं कि साइन किसका देखते हैं, ऑड इवन मल्टीपल के हिसाब से चेंज होता है। अब 180 प्लस ए और एंगल ए, एलाइड एंगल कौन कौन से हो गए, 180 प्लस ए एंगल तो ये हो गया, और ए कौन सा हो गया, ये ए हो गया, ये कौन सा हो गया, 180 प्लस ए, या फिर पाई प्लस ए, अगर रेडियन में बात कर रहे हैं, ये किस में, डिग्री में। स्टार्ट करें, लेट्स बिगिन। साइन का बताओ, साइन 180 प्लस ए कितना हो जाएगा, 180 इवन मल्टीपल साइन साइन रहेगा, सिन ए, प्लस या नेगेटिव, 180 प्लस ए किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। वेरी गुड, मेरे को मन में बोल रहे हो ना ये सब चीजें, गुड। कॉस 180 इवन मल्टीपल कॉस ए, थर्ड क्वाड्रेंट नेगेटिव साइन, टेन 180 प्लस ए, इवन मल्टीपल तो टेन टेन रहेगा, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में तो ये नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर? चलो इसका बताओ, अब मैं वो नहीं लिखूंगा, डायग्राम नहीं बना रहा हूं उधर, खुद मन में सोचो। 180 प्लस ए इवन मल्टीपल तो ये कॉट ए, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, 180 प्लस है, हमने यहाँ गलत कर दिया, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, टेन ए क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। और आप इससे भी करके देख लो, साइन 180 ए डिवाइडेड बाई कॉस 180 ए, टेन 180 प्लस ए डिवाइड करो, पॉजिटिव टेन ए मिल रहा है, ठीक है। कॉट सीक 180 प्लस ए क्या होगा, सीक इवन मल्टीपल तो सीक ए, पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है, नेगेटिव। कोसिक 180 प्लस ए, इवन मल्टीपल तो कोसिक कोसिक रहेगा, 180 प्लस ए थर्ड क्वाड्रेंट, कोसिक उसमें नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव का साइन। क्लियर है? बहुत सिंपल है, शर्त है कि आपका कंसेप्ट आपने दिमाग में बिठा रखा है। 270 माइनस ए और एंगल ए है, ये एलाइड एंगल है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 270, मल्टीपल क्या आ रहे हैं, 90 का, 270 ये हुआ, ये एंगल हुआ कोई, 270 ये एंगल ए है, तो ये एंगल कितना हो गया, 270 माइनस ए। क्लियर है? ये 270 माइनस ए हो गया, अगर ये एंगल पता होता तो ये 180 प्लस ए हो जाता,
मान लो ये एंगल होता थीटा, तो इस एंगल को मैं ये भी लिख सकता था 180 प्लस थीटा। तो आप इससे भी कैलकुलेशन कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ए अगर 30 होता तो मैं कैलकुलेशन करता 270 माइनस 30, तो थीटा कितना हो जाता 60। तो यहाँ कैलकुलेशन करता 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा यानी 180 प्लस 60 इज 240, और 270 माइनस 30 इज 240। दोनों का सेम आ रहा है कंसेप्ट, तो हमको दोनों से पता होना चाहिए 180 प्लस थीटा से क्या रूल चलेगा और 270 माइनस ए से क्या रूल चलेगा। क्लियर? इसको ये एंगल दे रखा है जैसे ए, इसकी मैग्नीट्यूड दे रखा है ए, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 270 माइनस ए। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। साइन 270 माइनस ए क्या होगा, दिस इज ऑड मल्टीपल, साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, तो ये क्या बन जाएगा कॉस ए। पॉजिटिव या नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन इसका लेंगे, साइन नेगेटिव तो माइनस कॉस ए। कॉस 270 माइनस ए, दिस इज ऑड मल्टीपल, तो क्या बन जाएगा साइन ए। प्लस या नेगेटिव इसको देखेंगे, कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है नेगेटिव, ए नेगेटिव हो गया। tan 270 माइनस ए, 270 tan इवन मल्टीपल है, सॉरी ऑड मल्टीपल है, tan विल कन्वर्ट टू कॉट, मगर tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव। साइन 270 माइनस ए इज माइनस कॉस ए, 270 माइनस कॉस 270 माइनस ए इज माइनस साइन है, एंड tan 270 माइनस ए इज प्लस कॉट ए। ये कैलकुलेशन आनी चाहिए आपको अच्छे से। अब हम बिना डायग्राम के करेंगे। सीख बताओ 270, अब मैं ए की जगह थीटा ले लेता हूँ, क्या होगा ऑड मल्टीपल, सीक किस में बदल जाएगा वो सीक में, वो सीक थीटा। किस क्वाड्रेंट में थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है नेगेटिव। कॉट 270 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल कॉट का क्या बन जाएगा tan थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है पॉजिटिव, और कोसेक 270 माइनस थीटा, ऑड मल्टीपल कोसेक विल कन्वर्ट टू सीक, सीक थीटा हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक क्या होता है नेगेटिव, तो ये नेगेटिव हो गया। क्लियर? 270 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, ठीक है सारे आने चाहिए। ऑड इवन मल्टीपल चेक करेंगे हम। अब क्या आएगा 270 प्लस ए और एंगल ए क्या बनेगा, ये एंगल ए है, दिस इज एंगल ए, तो ये एंगल कितना हो गया दिस इज 270 प्लस ए। क्लियर? चलो स्टार्ट। साइन 270 प्लस ए की जगह मैं थीटा ले रहा हूं। अब मैं, आप याद होगा ऑड मल्टीपल साइन किस में बदल जाएगा कॉस में, तो कॉस थीटा। प्लस या नेगेटिव 270 प्लस ए थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है। फिर कॉस 270 प्लस थीटा क्या बनेगा, कॉस विल कन्वर्ट टू साइन थीटा, और ये कौन सा पॉजिटिव नेगेटिव, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। tan 270 प्लस थीटा, tan किस में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा। प्लस या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि tan इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो tan 270 प्लस थीटा इज माइनस कॉट थीटा। इन दोनों से को भी सॉल्व करके देखो, इसको इससे डिवाइड करो
माइनस कॉट थीटा, ये भी आ रहा है। क्लियर? सीक 270 प्लस थीटा की जगह मैं बीटा ले लूं, कोई दो एंगल चेंज कर रहा हूं मगर एंगल का तो वही है, क्या बनेगा ये, चलो बताओ। इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है? दिस इज ऑड मल्टीपल, तो सीक कोसेक में बदल जाएगा। मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक क्या होता है? पॉजिटिव। कॉट 270 प्लस बीटा ऑड मल्टीपल, तो ये tan बीटा हो जाएगा। पॉजिटिव या नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव। एंड कोसिक 270 प्लस बीटा ऑड मल्टीपल, कोसेक विल कन्वर्ट टू सीक बीटा। प्लस या नेगेटिव? फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव होता है, तो ये बन गया। क्लियर? 360 माइनस ए और ए क्या एंगल होगा? एंगल अब कहाँ आएगा? ये एंगल ए है, दिस इज एंगल ए, और ये क्या हो गया एंगल? दिस इज 360 माइनस ए। पहले भी ये एंगल ले रहे थे मगर उस साइड एंगल ये वाला था, इस साइड एंगल था, तो वो 270 प्लस कुछ वो एंगल बन रहा था। इस बार एंगल ये वाला है, ये एंगल है, तो ये 360 प्लस है, और ये दोनों एलाइड एंगल्स हैं, एलाइड पेयर है। इन दोनों का सम कितना आ रहा है? 360 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री। क्लियर? चलो स्टार्ट करते हैं। साइन का बताओ जल्दी जल्दी। साइन 360 माइनस ए, इवन मल्टीपल साइन रहेगा, ये साइन है। फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। कॉस 360 माइनस ए, साइन कॉस का कॉस रहेगा, क्यों? क्योंकि ये इवन मल्टीपल ऑफ 90, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है। क्लियर? tan 360 माइनस ए, इवन मल्टीपल तो tan रहेगा, ए मगर नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। कॉट 360 माइनस ए क्या होगा? कॉट ए रहेगा क्योंकि ये इवन मल्टीपल है, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव होता है। सीक 360 माइनस ए क्या होगा? ये सीक रहेगा, मगर साइन क्या होगा? पॉजिटिव, कि कॉस और सीक पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। कोसेक 360 माइनस ए क्या होगा? कोसेक का कोसेक ए रहेगा, मगर फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव। क्लियर? वेरी गुड। 360 प्लस और ए, इसमें तो वेरी सिंपल, इसमें तो कुछ है ही नहीं कंफ्यूजन। ये एंगल ए हो गया, तो 360 प्लस ए, ये एंगल बना 360 प्लस ए, ये तो एज गुड एज 360 को साइन नहीं हो गया ना? साइन क्या? 360 प्लस ए इज एज गुड एज एंगल ए तो हो गया। ये एंगल ए था, यहाँ से मैं घूम के 360 चला, वापस यहाँ आ गया, तो वो ये हो गया, तो इसमें कुछ करना ही नहीं है। साइन 360 प्लस ए इज साइन है, वही सेम एंगल है, इसमें कोई रूल या करना ही नहीं है। कॉस 360 प्लस ए कॉस है, ऐसे ही tan 360 प्लस ए इज सेम एंगल ही तो ही है, दिस इज tan ए। और टू बी मोर स्पेसिफिक कौन सा एंगल है ये? कोट टर्मिनल एंगल, क्योंकि इनका टर्मिनल साइड कॉमन है, और प्लस इन दोनों एंगल्स का सम कितना आ रहा है? सम डिफरेंस कितना आ रहा है? मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ठीक है? हाँ, अब थोड़ा सा प्रूफ देख लेंगे मगर हो क्यों रहा है, ये तो समझ में आ गया आपने ये रूल, मगर ये क्या पीछे मैकेनिज्म क्या है?
क्यों ऑड इवन मल्टीपल पे चेंज क्यों हो रही चीजें? हमने एक 10th के डिस्कशन में देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के अंदर, उसके अंदर तो हमको समझ में आ गया था कि 90 माइनस ए और एंगल ए हो तो क्या होता है, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का देखा था, tan 90 माइनस ए इज कॉट ए एंड सीक 90 माइनस ए इज कितना हो गया, कोसेक ए। ये तो हमने देखा था 10th स्टैंडर्ड में। ट्रिग्नोमेट्री में आप देखोगे बेसिक वाले में डिस्कशन में भी है, हमने देखा था क्योंकि हमने ट्राइंगल बनाया था, ये 90 डिग्री, ये एंगल ए है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस ए। तो इसमें तो लॉजिक समझ में आ गया था, मगर 180 प्लस माइनस थीटा, 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, इसके अंदर 90 प्लस थीटा तो आएगा ही नहीं क्योंकि हम 90 डिग्री में ही काम करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल में। उसके अंदर हमको वापस किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, किसकी शरण में जाना पड़ेगा, यूनिट सर्कल। तो यूनिट सर्कल वाला कंसेप्ट उसको वापस लेके आएंगे। प्रूफ किसका देखते हैं पहले, 90 माइनस ए। अगर ये एंगल है कौन सा होगा 90 माइनस ए एंगल, 90 माइनस ए, तो ये एंगल ए हो गया। तो एंगल क्या हो गया, ये कौन सा एंगल हो गया, दिस इज 90 माइनस ए। मेरे को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इसके निकालना है 90 माइनस ए के लिए। क्लियर, 90 माइनस ए, तो इसको हम ये कर सकते हैं, अगर मैं इसको ए ले लूं तो ये एंगल कितना हो जाएगा, या इसको ले लो, या फिर इसका ऐसे कर लो, क्या करो, ये एंगल ए हो गया, ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस ए। क्लियर है, तो 90 माइनस ए का अगर कुछ निकालना हो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो कैसे निकालेंगे, 90 माइनस ए, पहले 90 गए उसमें से ए कर दिया तो ये हो गया। ड्रॉप किया, ये क्या है, इसको हम ले लेते हैं x है ये, और ये हाइट ये कितनी है y है। तो इस ट्राइंगल के अंदर ये हो गया साइन 90 माइनस ए, कोई एंगल होगा कौन सा है, ये वाला, इसके ये ट्राइंगल बनाते हैं साइन 90 माइनस ए। इस ट्राइंगल के लिए ये 90 माइनस ए है, तो ये एंगल क्या होगा, दिस एंगल विल बी ए, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो साइन 90 माइनस ए, ए के सामने वाली साइड कौन सी है, y, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, ये भी y हो जाएगी लेंथ। ये 90 माइनस ए हो गया, इसके सामने x है, तो इसके सामने वाली साइड कौन सी हो गई, ये भी x हो गया। तो अब हो गया क्लियर, साइन 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया, साइन राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन 90 माइनस ए, इसके लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर 90 माइनस ए के लिए ये एंगल 90 माइनस है x, और हाइपोटेन्यूज वो तो यूनिट सर्कल है, ये x हो गया। एंड व्हाट इज x, x इज नथिंग बट cos a। इस ट्राइंगल में क्या है, x cos a। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, cos a इज x एंड sin a इज a। यूनिट सर्कल में ये होता है ना, साइन 90 माइनस ए भी इसको सेटिस्फाई कर रहा है। cos 90 माइनस ए, तो इस ट्राइंगल के लिए 90 माइनस ए के लिए, इस ट्राइंगल के लिए देखना है हमको, ये 90 माइनस ए है, तो cos क्या होगा y, इस ट्राइंगल के लिए, क्योंकि
राइट एंगल ट्रायंगल ये बेस हो गया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये वाई, और वाई क्या है, दिस इज साइन ए, hence sin 90 minus a is cos a and cos 90 minus a is sin a। अब तो हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, tan 90 minus a that is cot a, और हमारा रूल भी लग रहा है ऑड मल्टीपल साइन विल कन्वर्ट टू कॉस, और फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ रहा है तो इसको पॉजिटिव रखेंगे। क्लियर? चलो एक बार वापस बताऊं। ये कोऑर्डिनेट हो गए, अगर ये एंगल ए है तो ये कितना हो गया, दिस इज वाई, इसको वाई बोल सकता हूं, विच इज इक्वल टू साइन ए, अगर ये एंगल ए है तो, और ये एक्स है विच इज इक्वल टू कॉस है। यही होता है यूनिट सर्कल के अंदर, एक्स एक्सिस प्रोजेक्शन होता है वो कॉस ए होता है, और वाई एक्सिस वाला जो परपेंडिकुलर होता है वो साइन ए होता है, जब ये 1 है तो यूनिट सर्कल के अंदर। अब हमको 90 माइनस ए, 90 माइनस ए एंगल ये हो गया, ट्राइंगल क्या होगा, ये ट्राइंगल हो गया। अब इस ट्राइंगल के अंदर 90 माइनस ए, ये 90 माइनस ए एंगल है, इसके अंदर ये 90 माइनस ए एंगल है, ठीक है। 90 माइनस ए के सामने वाली साइड कौन सी है, एक्स है, और ये दोनों कॉन्करेंट ट्रायंगल हैं तो एग्जैक्टली सेम एक दूसरे की कॉपी हैं, तो 90 के सामने वाली तो ये एक्स हो जाएगा, वाई ए के सामने वाली ये एंगल ए है तो ये वाई हो जाएगा इस ट्रायंगल के लिए, वो हो रहा है। क्लियर? इसलिए इस ट्रायंगल का साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए कितना हो गया, एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, याद है या भूल गए, परपेंडिकुलर इज एक्स, हाइपोटेन्यूज इज 1, दिस इज एक्स, तो साइन 90 माइनस ए इज एक्स, और एक्स क्या है, कॉस ए। क्लियर? ओके, अब 90 प्लस ए के लिए देखते हैं, 90 प्लस ए कौन सा एंगल होगा, ये कहीं होगा, कलर चेंज कर लेते हैं, ये एंगल ए है तो ये टोटल 90 प्लस ए हो गया, ठीक है। ये क्या है इसका है, इस ट्राइंगल के लिए 90 प्लस ए, तो इस पॉइंट पे क्या बनेगा, ये पॉइंट जो होगा यहाँ पे ये क्या बनेगा, क्या कैसे लिखते हैं, कॉस 90 प्लस ए कॉमा साइन 90 प्लस ए, ये हो गया। तो ये, तो इस ट्राइंगल के लिए ये लेंथ कितनी होगी, ये y है और ये x हो गया इसके लिए। क्लियर है यहां तक, ये x कोऑर्डिनेट हो गया y, मगर ये नेगेटिव के अंदर है। अगर मैं a को यहां पे एंगल बनाता, ये एंगल a होता तो ये क्या बनता, x, यहां तक, यहां तक, और ये y बनता। x क्या होता है, दिस इज ए ले रहे हैं तो कॉस ए होता है, वाई होता है साइन है, याद है, यूनिट सर्कल। इसी ट्रायंगल को मैंने इक्विवेलेंट ट्रायंगल यहां बना लिया है, ए एंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया यहाँ पे, दिस इज 90 माइनस ए, तो ये ए हो गया, ए के सामने वाला यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ पे वाई है, तो इसके लिए साइन 90 माइनस, इसके लिए क्या बनेगा, cos 90 प्लस ए, cos 90 प्लस ए के लिए ये यही डिस्टेंस होगा, कितना ये माइनस एक्स, एंड साइन
90 प्लस ए कितना है, यूनिट सर्कल में किया था y, मगर प्लस का y है, और माई x कितना है cos a, y कितना है sin a, इसलिए साइन cos 90 प्लस a इज इक्वल टू cos, सॉरी उल्टा कर दिया, x कितना है, हाँ इसके लिए क्या होगा, cos 90 प्लस a के लिए कौन सा ये होगा, cos 90 प्लस a, यानी x एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन बन रहा है, ये प्रोजेक्शन यानी कौन सा हो गया, x, a के सामने वाला, दिस इज नॉट x, ये हमने गलत लिख दिया था, एक वापस क्लियर करता हूँ। 90 प्लस a, ये कोई पॉइंट हो गया, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया, तो इसके लिए ये जो लेंथ होगी, दिस इज, ये किसके इक्वल होगी, ये इसके इक्वल होगी, एंड दिस इज cos 90 प्लस a होगा ये, और ये sin 90 प्लस a होगा, ये हमको उससे हमने देखा यूनिट सर्कल के अंदर, ये देख चुके हैं अच्छे से, क्लियर है, ठीक है, ये ट्राइंगल हो गया हमारा जिसको हम कंसिडर करते हैं, ये एंगल हो गया, दिस इज 90 प्लस a। अब ये एंगल कितना a है, तो एक एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, a एंगल वाला कुछ यहां बन रहा है, a एंगल का, ये कितना होगा, x इज इक्वल टू कॉस है, और ये y होगा, y इज इक्वल टू साइन है, ये p a हो गया, कॉस है साइन है, ये हो गया p 90 प्लस a साइन 90 प्लस a, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा। पहले आपने ये बना लिया एंगल, मैंने ये ट्राइंगल ले लिया, तो ये cos 90 माइनस ए होगा, और ये कितना है cos 90 माइनस ए प्रोजेक्शन, तो ए के सामने वाली साइड कितनी है y, ए के सामने वाली साइड कितनी हो गई y, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल मतलब एज ए सेम होते हैं, क्लोन, एक दूसरे की क्लोन कॉपी होते हैं, ए के सामने वाली साइड y हो गई, ये एंगल a था, ये y हो गई, 90 माइनस ए के सामने वाली x हो गई, 90 माइनस के लिए ये x होगा, इस ट्राइंगल के लिए, ठीक है, इस ट्राइंगल के लिए ये हो गया, मगर ये चीज क्या है, दिस इज cos 90 प्लस ए, और ये क्या चीज है, इसके लिए पॉइंट के लिए दिस इज sin 90 प्लस ए, क्लियर, तो cos 90 प्लस ए किसके इक्वल है, y के इक्वल है, y कौन सा, ये नेगेटिव में है, और cos 90 प्लस ए किसके इक्वल आ रहा है, x के इक्वल आ रहा है, और y क्या है साइन ए, माइनस साइन ए, x किसके इक्वल आ रहा है, व्हाट इज x, cos ए, ऑड इवन का रूल लगाएं, दिस इज ऑड मल्टीपल, cos विल कन्वर्ट टू sin, 90 प्लस ए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन है, देखो ये लॉजिक, इस लॉजिक से ये आया है, फिर हमने उसको रूल बना दिया ऑड इवन, तो ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपकी थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी, थोड़े से कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे कि आ क्यों रहा है, वो ऑड इवन का रूल का जनरेट कहां से हुआ है, वो कहां बना, कहां से है वो, क्लियर। 180 माइनस ए, 180 माइनस ए कौन सा होगा, पॉइंट कौन सा होगा, 180 माइनस ए, ये एंगल बना 180 माइनस ए, 180 माइनस ए बन गया, तो ये पॉइंट क्या होगा, दिस इज 180 माइनस ए, इस पॉइंट के लिए ये क्या होगा, दिस विल बी cos 180 माइनस ए, और ये लेंथ क्या होगी, साइन 180 माइनस ए, ठीक है, ये ए है, अब एक ट्राइंगल बना है ए एंगल का, हम ये ए एंगल का,
ये क्या होगा, दिस इज पी ए, तो ये क्या चीज होगी, दिस इज कॉस ए एंड दिस इज साइन है। पता है यूनिट ट्रायंगल के अंदर एक्स एक्सिस वाला कॉस है, वाई एक्सिस वाला साइन है। ये हो गया। ए के सामने वाला इसको मैं वाई लिख सकता हूं और इसको एक्स लिख सकता हूं। ए के सामने वाला वाई है, ए के सामने वाला इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, वाई हो जाएगी। 90 माइनस ए के सामने वाले की लेंथ कितनी है, एक्स है, ये एक्स हो जाएगा। तो कॉस 180 माइनस ए इज इक्वल टू एक्स, कौन सा होगा, नेगेटिव, तो माइनस एक्स, और एक्स कितना है, कॉस ए माइनस कॉस ए। रूल लगाओ ऑड इवन का, जैसे इवन मल्टीपल कॉस विल रिमेन कॉस, मगर 180 माइनस ए सेकंड क्वाड्रेंट, कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन के लिए करके देखें, वेरी गुड, समझ में आ रहा है, प्रूफ समझ में आ रहा है, अच्छे समझो, नहीं आ रहा है तो वापस देखना, फिर भी नहीं आता है कोई बात नहीं, वापस थोड़े दिनों बाद देखना, मगर आपको रूल याद होना बहुत जरूरी है। 180 माइनस ए, 180 माइनस ए किसके बराबर है, वाई, मगर वाई का साइन क्या है, पॉजिटिव। व्हाट इज वाई, वाई क्या है, साइन ए, तो ये साइन ए के बराबर हो गया। क्लियर, वेरी गुड। 180 प्लस ए, 180 प्लस ए क्या होगा, ये कोई एंगल ए है, यहाँ पे ए एंगल होगा, तो ये पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट 180 प्लस ए, तो इसके अंदर अगर ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो ये चीज क्या होगी, दिस इज कॉस 180 प्लस ए, और ये चीज क्या होगी, साइन 180 प्लस ए। ठीक है, अब हमको ए एंगल का मैं यहाँ पे बनाता हूं, ये ए एंगल होगा, ए एंगल, ये क्या होगा, दिस इज एक्स इज इक्वल टू कॉस है, ये वाई इक्वल टू साइन है। अगर ये पी ए, इसमें कोई कंफ्यूजन, यूनिट सर्कल के अंदर कोई पॉइंट पी ए इज एज गुड एज कॉस ए साइन है, उसके कोऑर्डिनेट कॉस ए साइन ए होंगे, हमने यूनिट सर्कल में अच्छे से किया है। तो ये x हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। अब 180 प्लस a के लिए ये डिस्टेंस कितना हो गया, cos a, दिस इज cos a, दिस इज cos 180 प्लस a एंड दिस इज sin 180, वही लिखा है मैंने जो यहाँ पे लिखा है, ये डिस्टेंस है ना इसके लिए। अब साइन 180 प्लस ए, एक ए के सामने वाला, ए के सामने वाला क्या है, वाई, तो इसकी लेंथ कितनी हो गई, ये किसके इक्वल हो गया, वाई क्या, मैं कौन सा, यहाँ पे कौन सा होगा, ये नेगेटिव है, ये वाई, ए के सामने वाला वाई, ये नेगेटिव है, ये भी माइनस वाई के इक्वल हो गया। आया समझ में, कॉस 180 प्लस ए, ये लेंथ 90 माइनस इसके सामने वाला कौन सा, एक्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज x, और कौन सा होगा, नेगेटिव का x होगा, ये क्लियर। तो साइन 180 प्लस ए इज इक्वल टू माइनस वाई, और y कितना है, y इज साइन ए, कॉस 180 प्लस ए, cos 180 प्लस ए किसके बराबर है, माइनस एक्स के बराबर, एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज cos a। ऑड इवन का रूल लगाओ, दिस इज इवन, 180 इज इवन, इवन में साइन साइन रहेगा, मगर थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन का साइन क्या होगा, नेगेटिव। cos इवन मल्टीपल, cos विल रिमेन cos, बट उसका साइन क्या होगा, नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन cos दोनों नेगेटिव होते हैं। इनको डिवाइड कर लो, tan आ जाएगा, cos आ जाएगा, cot आ जाएगा, sec आ जाएगा, cosec आ जाएगा। आपको ये दोनों समझ में आ गए तो क्लियर। 270 माइनस ए, ये मैं एक्सरसाइज क्यों करा रहा हूं, थोड़े से कंसेप्ट बिल्डिंग के लिए। 270 प्लस ए माइनस ए,
ये एंगल होगा 270 माइनस ए कौन सा एंगल होगा, ये एंगल होगा ए। ठीक है, तो मैं इसको रब करूं, वापस से बना लूं, समझ में आ गया। 270 माइनस ए कौन सा एंगल होगा, तो ये 270 माइनस ए, ये ए एंगल होगा। ये पॉइंट पी है, तो यहाँ पे जो पी, इसको मैं पी डैश ले लेता हूँ। पी डैश क्या होगा, 270 माइनस ए विच इज इक्वल टू कॉस 270 माइनस ए कॉमा साइन 270 माइनस ए। क्लियर। अगर यहाँ ट्राइंगल बनेगा, ए वाला ट्राइंगल क्या बनेगा, ये ए है, ये ट्राइंगल बनेगा, तभी तो ए होगा ये एंगल। या फिर इसको ऐसे नहीं बनाते हैं हम, ये बनेगा ए का, ये ए हो गया, ये पी ए हो गया। पी ए क्या होगा, पी ए क्लियर है, पी ए इज कॉस ए साइन है, या फिर एक्स या वाई बोल सकता हूं मैं इसको, एक्स और वाई। ए के सामने वाली, इसके अंदर ए के सामने वाली साइड कौन सी है, दिस इज वाई, और ये कौन सी हो गई, ये एक्स हो गई। ठीक है, तो ए के सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, ये इसके हिसाब से क्या होगी, दिस साइड इज कॉस 270 माइनस ए। आप इसको m ले लो और इसको n o ले लो। o n क्या होगा, o n इज नथिंग बट cos 270 माइनस ए विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, pm के इक्वल है। और pm किसके इक्वल है, pm इज इक्वल टू y, और साइन किसका लेगा, माइनस वाई, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पर आ रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस। ठीक है, और माइनस वाई क्या है, साइन है। वाई कितना है, साइन है, इससे साइन है ना, वाई साइन है। अब क्लियर हो गया, जिसको यूनिट सर्कल ढंग से आता है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है, उसके लिए ये एकदम सिंपल है। अगर यूनिट सर्कल के अंदर कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार जाके उसको समझो, अच्छे से डिटेल में हमने डिस्कस किया है। क्लियर। अब मेरे को निकालना है ओ एम। ओ एम क्या है, फॉर दिस पी डैश इज साइन 270 माइनस ए। वो किसके इक्वलेंट है, लेंथ में इस एंगल के सामने 90 माइनस ए के सामने वाला कौन सा, एक्स है, मगर नेगेटिव का एक्स होगा क्योंकि ये नेगेटिव में है। लेंथ तो एक्स है मगर नेगेटिव के अंदर है। दिस इक्वल टू माइनस एक्स, और एक्स कितना है, माइनस कॉस ए। 270 माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉस ए। ऑड इवन रूल लगाओ, ऑड 270 इज ऑड मल्टीपल ऑफ 90, साइन विल कन्वर्ट टू कॉस। कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। साइन नेगेटिव होता है, इससे साइन नेगेटिव। क्लीन, क्लीन एंड क्लियर, परफेक्ट। 270 प्लस ए, एंगल कौन सा होगा, अगर ये एंगल ए है तो ये 270 प्लस ए एंगल होगा, 270 प्लस ए। तो ये जो पॉइंट बनेगा P डैश, क्या बनेगा P डैश, 270 कॉस 270 प्लस ए साइन 270 प्लस ए बनेगा ये पॉइंट। P डैश इज 270 प्लस ए। ऐसे लिखते हैं इसको, तो हम ऐसे लिख लेते हैं, P डैश 270 प्लस ए। कॉस, ठीक है, ये ए एंगल है। अब यहां पे एक एंगल लेते हैं ए, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। ये एंगल ए एक 90 है, तो ये एंगल भी इक्वल होगा, तो ये एंगल इक्वल हो गया, ये 90 हो गया।
ए के सामने वाली साइड कौन सी है, y, विच इज इक्वल टू साइन है, बिकॉज ये पी ए है, और 9 इसके सामने वाली साइड कौन सी है, वो x, दैट इज कॉस ए। ये कौन सी साइड है, ए के सामने वाली, इस ट्राइंगल के लिए p डैश के लिए क्या है, दिस इज कॉस 270 प्लस ए, यूनिट सर्कल के बेसिस पे, और ये कौन सा हो गया, साइन 270 प्लस ए। बट ये किसके इक्विवेलेंट है, ए के सामने y था, तो ये किसके इक्विवेलेंट है, प्लस y के, क्योंकि अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो कॉस 270 प्लस ए इज इक्वल टू प्लस वाई। समझ में आया प्लस वाई क्यों हुआ, क्योंकि इस ट्राइंगल के अंदर ए के सामने, इस ट्राइंगल के ए के सामने वाली साइड y है, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ए के सामने वाली साइड भी y होगी, तो y क्या हो गया, साइन है। और ये cos 270 प्लस ए किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये पॉजिटिव y हो गया। एंड व्हाट इज y, y इज साइन ए, इसलिए पॉजिटिव हो गया। ऑड इवन रूल लगाओ, ऑड है cos विल कन्वर्ट टू साइन, मगर कौन से क्वाड्रेंट में मारा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव साइन है। क्लियर, साइन 270 प्लस ए, 270 प्लस ए कौन सा हो गया लेंथ, ये हो गया साइन, दिस इज साइन 270 प्लस ए, ये हो गया। डबल एंगल के सामने वाला, इसके सामने वाला क्या है, एक्स है, और कौन सा ये है, नेगेटिव में है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एक्स। एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज कॉस ए। आगे समझ में, यूनिट सर्कल से भी समझ में आ रहा है और हमारे रूल से भी। दिस इज इवन ऑड मल्टीपल ऑफ 90, साइन विल कन्वर्ट टू कॉस, मगर ये एंगल 270 प्लस ए लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, उस क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस कॉस ए। क्लियर, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा या फिर हार्ड लग रहा होगा, मगर ये हार्ड कंफ्यूजिंग बिल्कुल नहीं है। आपको बस एक ऑर्डर में, लॉजिक में चलना है। पहले आप यूनिट सर्कल अच्छे से समझो, ऑड इवन का फॉर्मूला वो तो आपको याद रखना ही है, फिर इन चीजों को थोड़ा सा कोरिलेट करो। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हैं, ये देखो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल क्या होते हैं, एकदम एक दूसरे की कॉपी होते हैं। ये ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल मैं इसके वो बनाऊंगा, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, एक दूसरे की एकदम एग्जैक्ट कॉपी। अगर एक को एक के ऊपर प्लेस कर दो तो दिखेंगे नहीं, वो एक दिखेंगे, वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। तो इसको अगर मैं घुमा के ऐसे रख दूंगा तो एक हो जाएंगे, इसलिए इसकी साइड ये y है, तो ये y कैसे निकाला, एंगल ए के सामने वाली साइड y, तो एंगल ए के ये y होगा, मगर इस ट्राइंगल के लिए ये y पॉजिटिव है, इसके सामने वाली ये x है, इसके सामने वाली x होगी, मगर वो माइनस x होगी, क्योंकि ये कौन सा, कहां पर है, ये नेगेटिव y एक्सिस में है, इसलिए। और अगर सिर्फ मैं ये पॉइंट कंसिडर करता, सिर्फ p डैश, अगर सिर्फ p डैश, यूनिट सर्कल का मैं बता रहा हूं एक बार, ये कोई पॉइंट है p डैश, ये एंगल a है, तो p डैश क्या हो गया, 270 प्लस a, इसको क्या लिखते हैं, cos 270 प्लस a, कॉमा साइन 270 प्लस a, ये लिखते हैं। इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई होंगे, वो ये बनेंगे कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इसलिए हमने वो किया यहाँ पे। क्लियर है, 270 प्लस ए, 360 माइनस है। अब आप बताओ, सिंपल है, 360 माइनस एक एंगल कौन सा होगा, ये एंगल ए होगा, तो 360 एंगल कौन सा हो गया, 360 माइनस ए एंगल ये हो गया। क्लियर, ये पी डैश को क्या लिख सकता हूं मैं, पी डैश इज 360 माइनस ए, यही नोटेशन था लिखने का, विच इज इक्वल टू कॉस 360 माइनस ए, कॉमा साइन 360 माइनस ए, बन गया। अब इसी ट्राइंगल के इक्विवेलेंट ट्राइंगल यहाँ बनाएंगे हम, तभी तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल साइड्स देखेंगे।
तो ये ए यहाँ बन जाएगा, ये ए एंगल का, ये दोनों सेम साइड होंगे क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। इस ये डबल ये एंगल, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये पी है, पी कौन सा है, ए, तो ये कौन सा हो गया, दिस इज वाई इक्वल टू साइन है, और ये कितना हो गया, कॉस है। तो इसके लिए डबल एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, डबल एंगल के सामने वाला कॉस है, तो ये भी कॉस हो जाएगा, इसके लिए कॉस है, तो इसके लिए कॉस कॉस 360 माइनस ए किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, कॉस, मतलब कॉस किसका होगा, पॉजिटिव का, क्योंकि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है। और पी डैश का साइन 360 माइनस ए, ये है साइन 360 माइनस ए, दिस इज साइन 360 माइनस ए, ये किसके इक्वल है, साइन है बट माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव में है। क्लियर, ऑड इवन रूल लगाएं, दिस इज इवन मल्टीपल, कॉस विल रिमेन कॉस, मगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में फॉल हो रहा है, कॉस क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव, साइन विल रिमेन साइन बिकॉज ये इवन मल्टीपल 90 का, बट साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इससे नेगेटिव हो रहा है। क्लियर, तो हमने ऑड इवन रूल भी देखा प्लस उनका प्रूफ भी देख लिया कि ये रूल आया कहां से है, तो ये यूनिट सर्कल के हेल्प से हम ये करते जा रहे हैं। क्लियर है, 360 प्लस है, वो तो सेम एंगल हो गया, इसमें तो करने की जरूरत ही नहीं है, ये एंगल ए और ये 360 प्लस ए, तो सेम ट्राइंगल हो गया, इसमें तो ये साइन ए है और ये कॉस ए, तो ये दोनों सेम हो गए, ये ट्राइंगल सेम हो गया, इसमें तो सब सेम चलेगा, तो साइन 360 प्लस ए इज इक्वल टू साइन ए, कॉस 360 प्लस ए इज कॉस ए, अब साइन डिवाइड कर दो 10 आ जाएगा, tan 360 प्लस ए इज tan ए, बन रहा है। और ऑड इवन मल्टीपल भी लगा लो, इवन मल्टीपल साइन विल रिमेन साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, cos will remain cos फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, tan will remain tan फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। कुछ भी डाउट है वापस बैक जाओ, देखो, समझो, नोट्स बनाओ, लॉजिक लगाओ और फिर कन्विंस हो, जब तक कन्विंस नहीं हो रहे हो इसको आप करते चलो, समझते चलो। क्लियर है, अब इसके कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे आपके पास, ऐसा आ सकता है आपके पास, फाइंड साइन 5 पाई बाई 4, इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी साइन पाई बाई 4, तो इसको हम क्या पहले करेंगे, ब्रेक करेंगे, ऑड इवन मल्टीपल, मल्टीपल्स ऑफ 90, क्या बना ये ब्रेक करने के लिए, देखो 4 पाई प्लस पाई अपॉन 4, तो क्या बन गया ये साइन पाई प्लस पाई बाई 4, साइन पाई प्लस पाई बाई 4 यानी इवन मल्टीपल, इवन मल्टीपल में साइन क्या होता है, साइन साइन रहता है, तो ये हो गया साइन पाई बाई 4, बट कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये थर्ड कोऑर्डिनेट में जा रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में ये क्या होता है नेगेटिव, इसे नेगेटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा -1 अपॉन √2, ये आएगा। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आपको सॉल्व करने के लिए, तो आपको ब्रेक करना है इस एंगल को ऑड इवन मल्टीपल के अंदर 90 के, उसके बाद आपको लॉजिक लगा के सॉल्व करना है। तो ये प्रूफ तो आपके समझाने के लिए था, मगर अगर आपको ऑड इवन वाला रूल भी आपको याद हो गया, समझ लिया, तब भी आपसे क्वेश्चन सारे अच्छे से हो जाएंगे। प्रूफ अगर आपको अच्छा क्यूरियोसिटी है, थोड़ा समझना है, तो आप उसको समझो करो, नहीं तो उसकी ज़्यादा जरूरत नहीं है, बट हम प्रूफ सबके कराते हैं, कोई भी कंसेप्ट विदाउट प्रूफ के नहीं जाता है मैथ्स के अंदर, स्टडी माइंड के अंदर। ठीक है, डन है। चलो बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं। कंपाउंड एंगल्स, एंगल फॉर एग्जांपल साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। अब यहाँ से हमारी रियल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो रही है 11th-12th की। ठीक है, इसके अंदर अच्छे से करो, पूरा करो। हमारा मंत्र प्रैक्टिस 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 विथ लॉट्स ऑफ क्वेश्चन,
लॉट्स ऑफ क्वेश्चन बट टाइम बाउंड। अगर टाइम बाउंड नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है। हमारे पास टाइम है, लिमिटेड काम है, बहुत सारे कंसेप्ट हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस तो एंडलेस हैं बट कंसेप्ट लिमिटेड हैं। कंसेप्ट को अच्छे से समझो और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो टेक केयर, थैंक यू।